हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैक क्लासेज में। आज हम प्रतिशतता का टाइप 2 करते हैं। कल हमने आपको प्रतिशतता के बारे में टाइप 1 किया था। टाइप 1 में हमने क्या किया था, यदि आपको प्रतिशत में कमी दी होगी और आपको क्या निकालना हो, प्रतिशत में वृद्धि निकालना हो, उसको टाइप हम अभी करा चुके हैं। आज हम क्या कराएंगे, यदि प्रतिशत में आपको वृद्धि दे रखी है और प्रतिशत में आपसे कमी पूछ लेगा। देखिए आप, यदि आपको प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है और प्रतिशत में कमी पूछेगा आपसे, तो आपको करना क्या होगा, जो आपको वृद्धि दे रखी है ना प्रतिशत में, उस वृद्धि को के बटे में आपको क्या लिखना है, 100 में वो वृद्धि जोड़ के लिखनी है और गुना किससे करना है, 100 से करना है। तो आपको क्या होगा, जो प्रतिशत में कमी हो जाएगी वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के टाइप 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, जो आपका टाइप 2 है ना, इसमें क्या है आपका, देखिए आप, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दे क्या रखा है कि इसमें 10% अधिक दिया है। कितना दिया है, 10% अधिक दिया है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कमी पूछ रहा है, कितने परसेंट कम में बेचे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप, चलिए आपको क्या निकालना है, कमी का प्रतिशत। आपको कितनी वृद्धि अधिकता, ये कितना अधिकता आपका, 10 अधिकता। कितना अधिक है आपका, 10 अधिक है। तो आप क्या करोगे, जो इसके आप बटे में लिखोगे वो 100 में 10 जोड़ के लिख दोगे। 100 में जैसे आप 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 110। तो 100 के जैसे बटे में आप 110 लिखेंगे और गुना किससे कर देंगे आप, 100। ठीक है, समझ गए सभी। चलिए देखो, अब क्या करेंगे आप, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1/11 गुना 100। कल मैं आपको क्या समझाता था कि जो 1/11 होता है उसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, उसकी प्रतिशत वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। जो स्टूडेंट हमारे नए हैं वो आप इस वीडियो का जो आप पहला पार्ट है वो जाके देख लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, 1/11 होता है उसकी प्रतिशत वैल्यू होगी 9 सही 1/11%। तो जो आपका आंसर होगा 9 सही 1/11% की कमी हो जाएगी। यदि कुछ को स्टूडेंट इसमें 1/11 जो है उसकी प्रतिशत वैल्यू नहीं पता है उनको, वो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप, जो ये है ना 100 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से। 11 नम 99, कितना बचा है, 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 सही 1/11%। जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं पता कि 1/11 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, तो इस 100 की 1 में गुना कर देंगे आप। ये 100 है, इसकी 1 में गुना कर दें, कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। और 100 को किससे डिवाइड कर देंगे आप, 11 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका जो आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11% होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि x की आय y की आय से 30% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, अधिक कह रहा है ना, कितना कह रहा है आपसे, अधिक कह रहा है ना, कितना अधिक है, 30% अधिक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, कितने प्रतिशत कम होगी। तो क्या करोगे आप, आपको निकालना है इसमें कमी का प्रतिशत। कमी का प्रतिशत कैसे निकालना है, कितना अधिक है ये, 30 अधिक है। कितना अधिक है ये, 30 अधिक है। अब आपको इसके बटे में क्या लिखना होगा, इस 30 को जो है ना 100 में जोड़ के लिखना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 30% की अधिक वृद्धि हो रही है ना, तो 100 में कितनी वृद्धि कर दोगे आप, 30 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। तो 30 बटे क्या लिख देंगे आप, 130, गुना किससे कर लेंगे आप, 100 से कर लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे 0 से 0 कट करोगे आप,
ये बन जाएगा 3/13 गुना क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 3/13 गुना क्या हो जाएगा, 100। देखो अब तो नहीं कट रहा किसी से, तो अब क्या कर सकते हो आप, इस 100 की गुना 3 में कर लेना। आप किस में करोगे, आप जो ये 100 है इसकी गुना किस में हो जाएगी, 3 में। ये कितना बन जाएगा, 300/13%। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300/13%। ठीक है दोस्तों। यदि इसको आपको और सिंपल और सोल्व करना है तो इसको क्या करोगे आप, जो ये 300 लिख रहा है ना, इसको आप किससे भाग कर दोगे, आप 13 से भाग करोगे। इस 300 किससे भाग करोगे आप, 13 से। वो देखिए जरा आप, 13 दूनी 26। जब आप 30 को 13 से भाग करोगे तो 13 दूनी 26, कितने बचेंगे आपके पास, 4 बचेंगे ना। और ये 4 और ये 0 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद जब आप 40 को 13 से भाग करोगे, 13 तिये 39, 13 तिये 39, कितना बच रहा है, 1। तो इसको ऐसे लिख लेंगे आप, 23 सही 1/13%। ये आपका कमी आ जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी वस्तु की कीमत में 16 सही 2/3% बढ़ गई तो उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखो इसमें क्या हो रहा है कि 16 से ही 2/3% वृद्धि हो रही है ना। अब देखो इसको आप दूसरे मेथड से करेंगे। जब भी आपका प्रतिशत में भिन्न के रूप में दिया होता है तो उसके लिए आप दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखो, जो 16 सही 2/3% होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पता है किसी को? देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। यदि किसी को 1/6 ये ना पता हो कि वो 1/6 आया कहाँ से है, तो उसके लिए भी एक मेथड है। देखिए आप इस 3 की गुना आप 16 में करिए, 16 तिये 48, और उस 48 में आप 2 जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 50/3%। कितना हो जाएगा ये, 50/3%। और आपको जब भी प्रतिशत को हटाना हो तो क्या करते हैं आप सभी, इसको 100 से डिवाइड करोगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 50/3 और किससे डिवाइड कर दोगे आप, 100 से। तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/6। ये तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि जो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी आ जाएगी, 1/6। यदि आपको डायरेक्ट याद है कि 1/6 होती है तो इससे आपके टाइम में काफ़ी बचत होगी, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे सभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 16 से ही 2/3% बढ़ गई। इसका मतलब है कि 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होगी आपकी, 1/6 होगी ना। कितनी होगी आपकी, 1/6। तो 6 जो होती है वो आपकी क्या होती है, रियल वैल्यू। 6 क्या होती है आपकी, रियल वैल्यू। तो 6 में यदि आपकी 1 की वृद्धि हो गई, 6 में कितनी वृद्धि होगी आपकी, 1 की, तो 6 से कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये 6 से वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 7। लेकिन आपको अब निकालना क्या है, आपको कमी का प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है आपको, कमी का प्रतिशत। वो कमी का प्रतिशत कैसे निकाल लोगे आप, ये बताओ मुझे। 6 में कमी करनी है या 7 में कमी करनी है? 6 में तो मैं कमी करके 7 ला नहीं सकता हूं, तो मैं किस में कमी कर सकता हूं, 7 में कमी करके 6 तो ला सकता हूं ना। चले देखो अब मैं क्या करूंगा, 7 में कितने कमी कर दी मैंने, 1 की कमी कर दी। कितने कमी हो गई है भाई, क्योंकि 7 से 1 कम कर रहे हैं, जब तो आपका 6 आ रहा है ना। अब मुझे ये कमी जो आ रही है इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है, चलो वो सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कितनी कमी हो रही है आपकी, 1 की कमी हो रही है। ये कमी किस में हुई है, ये कमी 7 में ही तो हुई है ना, तभी तो हमारा 6 प्राप्त हुआ है ना। तो आपके जो बटे में है वो क्या रखा जाएगा, वो 7 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 7 रखा जाएगा। तो 7 गुना क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था क्लास में, ये पढ़ा था कि जो 1/7 होता है
उसकी परसेंट वैल्यू कितनी होती है। 1/7 जो होता है उसकी परसेंट वैल्यू होती है 14/2/7%। उसकी वैल्यू कितनी होती है 14/2/7%। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 14/2/7% की इसमें कमी हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, चीनी की कीमत में 11/1/9% की वृद्धि हो जाए। कितनी हो रही है इसमें 11/1/9% की। तो तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। इसमें भी क्या कह रखा है देखो आप, चाहे आपको सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस ये देखना आप उसमें दे क्या रखा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, सिर्फ वृद्धि दी है। कितनी वृद्धि दी है 11/1/9% की। और आपको निकालना क्या है, सिर्फ कमी के तो प्रतिशत निकालना है। जब आपको वृद्धि दी होती है और कमी का प्रतिशत आपको निकालना होता है, आप कैसे निकाल लोगे ये समझिए। देखो आप देखिए आप 11/1/9%, 11/1/9%, जिसको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी वो तो इसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। आपको पता होगा कि 11/1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। कितनी होती है दोस्तों 1/9 होती है। और जिसको नहीं पता है इसकी वैल्यू तो वो कैसे निकाल लेगा, इस 9 की गुना किस में कर लेंगे आप 11 में, 11 9 99, एक कितना हो जाएगा 100। तो 100/9% कितना हो जाएगा 100/9%। इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं हम 100 से डिवाइड। तो 100/9 और किससे डिवाइड कर देंगे 100, 100 से 100 गया कितना बचेगा, तब भी 1/9 ही आएगा। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप क्या कर सकते हो, जो 11/1/9 है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपको दे क्या रखा है, उसने वृद्धि दे रखी है ना, तो 9 से कितना हो रहा है ये 10 हो रहा है ना भाई। आपको जो रियल वैल्यू कितनी थी आपकी 9 थी और इसमें वृद्धि कितने की हो रही है 1 की हो रही है ना। तो 9 से कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू, वो 9 से कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। चलिए अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कमी होगी। 9 में तो मैं कमी करके 10 ला नहीं सकता, 9 में तो यदि मैं कमी करूं तो 10 ला नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा 10 में 1 की कमी करके 9 तो ला सकता हूं ना। ठीक है देखिए मैं 10 में क्या करूंगा 1 की कमी करके कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जो ये कमी आई ना इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कमी के परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, कमी प्रतिशत में। देखो आप यहाँ पे कितनी कमी है 1 की, और कमी किस में हुई है 9 में हुई है 10 में कम हुई है। देखो आपको पता लग रहा है ना कि 10 से 9 हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 में कमी है। 10 में कमी कितने की हुई है, 10 में कमी हुई है आपकी 1 की। कितने कमी हुई है 1 की। तो 1/10 गुणा 100, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 10% कम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक अधिकारी के वेतन में 25% की वृद्धि की गई तो इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। फिर भी वही बात कह रहा है कि 25% की वृद्धि की है और क्या पूछ रहा है आपसे, कमी पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपको कमी करनी है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले करा था ना कि यदि आपको भिन्न में ना हो प्रतिशत की वैल्यू, उसके लिए क्या बताता आपको डायरेक्ट ही, आप कितने वृद्धि हो रही है 25 की। इस 25 को क्या करोगे आप 100 में जोड़ के लिख दोगे तो कितना हो जाएगा ये 125 गुना कितना हो जाएगा आपका 100, 25 पंजे 125। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/5 गुना 100। 1/5 की आपको यदि प्रतिशत वैल्यू पता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। यदि नहीं पता तो आप क्या कर लोगे 100 को 5 से भाग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारी क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 20% कम आ जाएगा।
ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी। आज हम आपको जो प्रतिशत का टाइप 2 था, इसमें हमने आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।